गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स में से आया है। बहुत सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट करता है, आरआरबी में, एनटीपीसी में बहुत सारा इंपॉर्टेंट करता है। तो क्वेश्चन हम डिक्टेट करते हैं, बहुत सारा है। अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ब्यूटीफुल क्वेश्चन देखिए, टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो हमें फ्रीक्वेंसी हो जाए, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड, आप जानते हैं फार्मूला। तो 1/टाइम पीरियड पुट करेंगे तो 50 हमारा हर्ट्ज जाएगा। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होता है, इसलिए हर्ट्ज हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स when to move one object is double। तो फोर्स बराबर g m1 m2/r² होता है। m2 बराबर 2m1, तो 2m² हो जाएगा। 2m1 ये m इंटू m gm² हो गया। तो यहाँ पे फोर्स बराबर 2 gm1 m2/r², 2 टाइम हो गया। तो फोर्स बराबर 2f2, तो फिर डबल हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25, इन विच मीडियम डज द वेलोसिटी हैव मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम मैक्सिमम कितना होगा वेलोसिटी? तो वैक्यूम में 3 × 10⁻⁻⁰ होता है हमारा। तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा हो गया हमारा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यू बराबर सी वी होता है, तो ये हो गया। तो स्पीड ऑफ साउंड तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? डायमंड में होता है। तो ये हो गया, यू बराबर सी वी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्केलर है कि वेक्टर? मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना है तो उसका एक मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इनसाइड साउथ टू नॉर्थ हो गया। तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसलिए हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियोमीटर भी होता है और उसके बाद वोल्टमीटर भी होता है। गैल्वेनोमीटर करंट के लिए हो जाता है। तो हमारा देखते हैं पोटेंशियल और वोल्टमीटर, तो बोथ मोर देन वन ऑफ द एबोव, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। द कलर लाइट विच रिफ्लेक्ट द थ्रू ए पास लाइन, तो वो वॉयलेट, यहाँ पे व्हाइट कलर गया तो विबग्योर में करेगा। तो वॉयलेट कलर तो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया। देख रहे हैं सबसे कम रिफ्लेक्ट कौन किया? विबग्योर हो गया। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हो गया। तो रेड सबसे कम रिफ्लेक्ट किया। तो फिर यहाँ पे ऐसे हुआ, तो वॉयलेट सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया, तो इसलिए हमारा वॉयलेट हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो क्या कहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो रेजिस्टेंस बराबर एल बाई ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो लेंथ से हो जाएगा हमारा। एल बराबर रेजिस्टिविटी इंटू एल इन बाय, ये हो गया। तो लाइट एमिटिंग डायोड इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस का? इलेक्ट्रोमिनेसेंस में हो जाएगा हमारा ऑप्शन। इलेक्ट्रोमिनेसेंस में हमारा ऑप्शन हो जाएगा। द फोकल लेंथ ऑफ ए नॉर्मल आई इज अबाउट। द फोकल लेंथ हमारा नॉर्मल आई हमारा क्या होगा? द फोकल लेंथ जो हमारा, तो यहाँ पे फोकल लेंथ हमारा जाएगा 2 से 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। ये आपको स्टैंडर्ड याद रखने के लिए। 25 सेंटीमीटर कब होता है? नियरेस्ट पॉइंट के लिए हो जाता है। तो उसके लिए 25 सेंटीमीटर होता है। नियरेस्ट पॉइंट जब के तो हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और जब फोकल लेंथ की बात करें 2 से 2.5 हो जाएगा हमारा। तो चलिए उसके बाद ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे, मतलब फार पॉइंट हो जाता है इन्फिनिटी। तो इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ ए एम यू, तो इक्विवेलेंट एनर्जी पूछ रहा है। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.68 इंटू 10⁻27 होता है। 3 × 10⁹ उसको डिवाइड कर दिए, फिर यहाँ एक से 1.6 इंटू 10⁻−19 से डिवाइड कर दिए, तो 931 इंटू 10⁻6 930 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो विच टाइप ऑफ वेव इज यूज फॉर लाइट वेव। तो लाइट वेव के लिए कौन सा यूज होता है? तो ट्रांसवर्स वेव जो है हमारा, उसमें मीडियम नॉट रिक्वायर होता है, तो इसलिए ट्रांसवर्स वेव हमारा आंसर होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो साउंड वेव है, जैसे मीडियम रिक्वायर होता है, तो इसलिए ये हो गया, नहीं होगा। द बॉल पॉइंट वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, तो कैपिलरिटी और सरफेस टेंशन की वजह से होता है बॉल पेंट पॉइंट फंक्शन। तो कैपिलरिटी हो जाएगा, नहीं तो सरफेस टेंशन, तो कैपिलरिटी हमारा आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन सब है। तो सरफेस टेंशन का यूनिट बताए। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट, तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। वर्क डन बराबर सरफेस टेंस इंटू एरिया। तो सरफेस टेंशन इंटू एरिया, तो सरफेस टेंशन बराबर वर्क बाय एरिया, तो जूल पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कोई भी हमारा ऐसा यूनिट इसमें दिख नहीं रहा है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा हमारा। तो सरफेस टेंशन बराबर वर्क इंटू एरिया। तो वन यूनिट ऑफ जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम के लिए पूछ रहा है। तो वी बराबर डब्ल्यू क्यू होता है, आप जानते हैं। तो वी बराबर डब्ल्यू क्यू, तो ये हो गया हमारा। तो वर्क पर जूल पर कूलम हो गया हमारा। तो वो जूल पर कूलम, तो वर्क बराबर जूल पर कूलम, तो ये हो गया हमारा किसके लिए? वोल्ट के। वी वर्क बराबर होता है, सॉरी, वी बराबर डब्ल्यू क्यू, ये हो गया हमारा। इसीलिए हो जाएगा क्या हमारा? जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम इक्वल टू वी, तो वी डब्ल्यू बराबर, यहाँ पे डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बराबर वी क्यू।
तो ये हो गया जूल। वोल्ट हो जाएगा हमारा वर्क पर जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम इक्वल टू वोल्ट। तो डब्ल्यू बराबर भी क्यू, सिंपली हमारा हो जाएगा डब्ल्यू बराबर भी क्यू, याद रखना है। अब नेक्स्ट पेज पे चलिए। द डिवाइस यूज इज सिचुएटेड फॉर द टेम्परेचर फॉर मेट्रोलॉजिकल फर्सेस। तो पायरोमीटर जब भी हीट की बात किया जाता है तो टेम्परेचर के लिए भी जो होता है तो पायरोमीटर होता है। अब नेक्स्ट पे चलिए। तो ओड के रेजिस्टेंस आता है, तो रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है, पायरो होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मास जो है अर्थ पे इतना है, तो मास ऑफ मून क्या था, मास कैन नॉट चेंज, तो वही का वही रह जाएगा जो रहेगा। तो वेट 1/6 हो जाता है। द कंसेप्ट ऑफ स्पेरिकल लेंस, द कंसेप्ट ऑफ स्पेरिकल लेंस जो है हमारा, तो किसमें होगा स्पेरिकल लेंस, तो रेडिएशन ऑफ लाइट, लाइट रिफ्रैक्शन के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट रिफ्लेक्शन के लिए। तो स्पेरिकल लेंस के लिए जो होता है तो लाइट रिफ्रैक्शन के लिए हो जाएगा, रिफ्रैक्शन के लिए स्पेरिकल लेंस यूज होता है। तो चलिए, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन द 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो क्यू बराबर एन ही होता है, तो एन बराबर क्यू बाई, तो एन बराबर क्यू बाई, तो एन बराबर क्यू बाई, तो यहाँ पे वहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज एक वन, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻9 तो 6.25 इंटू 10⁻+18, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इन विच मीडियम डज द सन, यहाँ पे लिखा है सॉन ट्रैवल एट द मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड में किस में ट्रैवल करता है, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता है। या तो कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, सॉलिड में सबसे ज़्यादा ट्रांसफर करता है। तो आर्टिफिशियल सेटेलाइट का इंडिया का नाम बताइए, तो आर्यभट्टा हो जाएगा हमारा नेम द आर्टिफिशियल। तो ये हो गया हमारा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो क्या पूछ रहा था, ते तो आप देख लिए नेक्स्ट पेज पे। हम्म, हम्म, तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट पेज पे कि विच ऑफ द, हाँ क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट टीसी इज नॉट ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस के लिए हमारा कौन सा यहाँ पे नहीं है, तो एमीमीटर जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट के लिए है, तो एमीमीटर हो जाएगा। क्यूब यूनिट 15 से 18 इंच होता है, क्यूब यूनिट 15 से 18 इंच, एक हैंड जिसे कहते हैं, एक हैंड एक हाथ पूरा लिया जाए तो उसे कहते हैं हमारा एक क्यूब यूनिट, 15 से 18 इंच के लिए आता है। पार सेकंड यूनिट होता है 3.02 × 10⁻16 मीटर, एंगस्ट्रॉम बराबर 1/10⁹ मीटर, तो ये नहीं होगा, तो ये मीटर हो जाएगा हमारा। When a body is rise upward from the surface of the earth, it weight shall be, ऊपर जाता है तो डिक्रीज हो जाता है, तो नॉर्थ टू साउथ डिक्रीज हो जाएगा, 10 समझी, तो इसीलिए हो जाएगा डिक्रीज हो जाता है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है, इलेक्ट्रिक पल्स आर यूजली फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव गैस। तो नाइट्रोजन एंड आर्गोन जो होता है वो हम मोस्टली प्रिपेयर करते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, आर्गोन भी एक यहाँ पे इनर्ट गैस है, नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड के खातिर लिया जाता है इनर्ट गैस। तो ये हो गया हमारा। A piece of ice floating on a water in a container, what will happen to the surface of the water when ice piece melt, तो will not change हो जाएगा, वन बाय तो will not change। The twinkling of a star in night time can be reflected by reflection of light में हो जाएगा हमारा। On heating the resistance of semiconductor, the resistance of a semiconductor क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज। The which of the following light has a highest energy, हाईएस्ट एनर्जी किस में होगा, वीपी की और भी लेटिन को ब्लू ग्रीन वाले ऑरेंज रेड। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी किस में होगा, तो स्कैटरिंग कम होता है रेड में, तो स्कैटरिंग कम होता है यहाँ पे सबसे कम में, तो सबसे कम यहाँ पे रेड में, तो यहाँ पे लैम्डा है। तो जिसमें एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगा तो उसमें वेवलेंथ यहाँ पे जो है वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ कम सबसे कम होना चाहिए, तो वेवलेंथ सबसे कम किस में होता है, विबगी और वॉयलेट में, तो वॉयलेट हमारा आंसर हो जाएगा। वेवलेंथ सबसे कम किस में होता है, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ सबसे कम किस में होता है, वॉयलेट में, तो वॉयलेट हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, द पेंडुलम बीट्स फास्टर देन इट स्टैंडर्ड पेंडुलम, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द स्टैंडर्ड बेल द लेंथ ऑफ ए पेंडुलम शुड बी टी बराबर रूट पाई एल बाई जे जी, तो इंक्रीज हो जाएगा हमारा, लेंथ बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जैसे टी बाई एल बाई जी फार्मूला है इसीलिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन साइज ऑफ इमेज, तो वर्चुअल इमेज के लिए ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस जो है, कन्वेक्स लेंस जो है वो उसके लिए क्या होता है, वर्चुअल इमेज जो है लार्जर होना चाहिए, कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस हो गया तो यहाँ पे कनकेव मिरर हो जाएगा सिंपली। बड़ा साइज के लिए कौन सा हो जाता है, बड़ा साइज वर्चुअल इमेज के लिए हो जाता है कन्वेक्स लेंस हो जाता है। पारसेक यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या कर रहा है,
एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव ऐसे कनकेवो लेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वाटर बबल है, यहाँ पे एयर गया तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेंसर से डियर हो जाएगा, डेंसर से रेयर हुआ, डेंसर से जब रेयर हुआ तो क्या हो गया हमारा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया हमारा। फिर यहाँ पे रेयर से फिर डेंसर गया हमारा, रेयर से फिर रेयर से डेंसर गया हमारा, तो रेयर से डेंसर गया क्या फिर टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया। इसीलिए यहाँ पे हमारा कनकेव लेंस हो जाएगा, कनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस हो गया। रेड लाइट फॉर डायगोनल सिग्नल पे स्कैटरिंग लिस्ट होता है, इसीलिए हो जाता है। एज यू नो फॉल इन द वेल, वेल में जब हम गिरते हैं अंदर में तो क्या हो जाएगा, वेट डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज लाइटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट। जय हिंद, जय भारत।